एक बात समझिए आप, अभी ये कह रहे थे कि एक पोस्टर लेके जल रहे थे, वो जिंदाबाद कर रहे थे, मुर्दाबाद, ये आपका काम है। कोर्ट में हमेशा हमारी आस्था रही है। ये कोई कपिल शर्मा का शो नहीं है, ये सीरियस डिबेट है जो देश की जनता देख रही है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि इतने सीरियस कोर्ट के रिमार्क्स के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद भी अगर ये डिबेट कैसे कर पा रहे हैं। इनको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। और मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री को आज वक्त है कि देश से माफी मांगो। आपने प्रीमियर एजेंसी का उपयोग एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने के लिए किया। आपको जनता ने मैंडेट दिया था देश के लिए काम करने का। तो मुझे लगता है कि इनकी बेशर्मी का तो कोई इंतहा नहीं है। लेकिन आपने बोला कि इनकी बेशर्मी है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अब बेशर्म कौन है, नहीं है बेशर्म, ये लोग आप नेता लोग तय करिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी। सीबीआई ने धारा 41 के निर्देशों का पालन किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज ही इसको बोला। उसके अलावा शर्तें कई सारी रखी गई। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके लिए भी आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन बहुत शर्तों के साथ ये बेल है? सीएम अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकते, दिल्ली की जनता के लिए मुख्यमंत्री बने हैं ना, या नाम के लिए मुख्यमंत्री बने? अपने हिसाब से उसको चूज कर रहे हैं। नहीं, माननीय जस्टिस ने क्या कहा? फैक्ट्स को चूज कर 22 महीने के बाद अगर आप जेल में डाल रहे हैं, यहां तक कहा कि ईडी का बेल को सप्रेस करने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सीबीआई ने जेल में डाला। ये आज माननीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोर्ट कीजिए उसको। बिल्कुल कोर्ट करूंगा मैं, कोर्ट ने कहा, बिल्कुल कोर्ट करूंगा, लेकिन शर्तों को भी कोर्ट कर रहा हूं मैं। ये कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा। पर शर्तों को लेकर आपका क्या कहना है? वो दिल्ली की जनता के लिए सीएम है या आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री? तो फिर माननीय जस्टिस काम तो नहीं कर पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? हमने पहले ही कहा, इसी कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कंडीशन लगाए गए हैं, इस कंडीशन से मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, तो जब जस्टिस सहमत नहीं है, तो यही है, मैं कैसे सहमत हो सकता हूं? हम जाएंगे, हम इस कंडीशन के खिलाफ भी जाएंगे। देखिए, आप बता दूं, आज अरविंद केजरीवाल जी का बाहर निकलना, इनके करप्शन केस का आज विसर्जन हो गया, खत्म हो गया। केवल जेल जाने तक इनकी कोशिश थी कि जेल में बंद रखो, किसी तरह से पार्टी को तोड़ दे। आपको दाद देनी पड़ेगी। हमारे पार्टी को नहीं तोड़ पाए, नंबर 1 जेल भेजा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आज सब बाहर आ गए। ये कहते हैं ना 7-0, अरे तो 400 पार की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे। यही तानाशाही से जनता ने ठीक है, शहजाद, क्या आपको लगता है कि आज, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा, मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, उम्मीद है इस सवाल का जवाब देंगे जैसे उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया। क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड मेरी टिप्पणी सुनिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है। आप कांग्रेस को बार बार घेरते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कहते थे कि वो उनकी राज में सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, आज आप के राज में सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, ये कह रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जवाब 3-4 लोगों से जवाब आपकी टर्न है सर। सबसे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ी, मैं जस्टिस भुयान की ही टिप्पणी पढ़ रहा हूं और किसी की नहीं। द appellant shall not make any public comments on the merits of the CBI case being sub judice before trial court। देखिए बीच में बोल रहे हैं, and it is also to necessitate a recent tendency of building a self-serving narrative on public platform। इनको चेतावनी दी है कि केस के बारे में ये विसर्जन हो गया या ये उजागर हो गया, ये नहीं कहना है। यही जस्टिस भुयान ने बोला है और जस्टिस भुयान को कोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं तो कह रहा हूं, देखो मुझे लगा केवल कपिल मिश्रा से डरते थे, अब कपिल शर्मा से भी घबराने लगे क्या? अब बताइए, कपिल मिश्रा से अब कपिल, मैंने बीच में बोला, मेरी बात हो जाए, वो आपके बीच में नहीं बोले, गिव हिम टाइम। मैं तो केवल कह रहा हूं चलो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की मत मानो, गणेश पूजा का विरोध किया करो, अभी सुप्रीम कोर्ट अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पर मेरी टिप्पणी छोड़ो, इनकी टिप्पणी। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम। सुन लीजिए, अब मुझे बता दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अमित जी देखिए वही हो रहा है। जी। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो शराब घोटाले की शुरुआत की, उनके नेता का 10 दिन पहले का बयान है कि ये CCC वाली पार्टी है, चोरी करने वाली, कमीशन खाने वाली पार्टी है। आप बीजेपी को, कोर्ट को, अमित जी को, जनता को समझाने के बदले पहले सिर्फ और कांग्रेस को समझाइए कि सिर्फ और चोरी और करप्शन नहीं किया आपने। ठीक है, ओके छोड़ो ना भाई। संजीव झा, मुझे ये लगता है, संजीव झा, देखिए ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर एक सीधी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस लड़ाई में आपका कई मौकों पर साथ दिया और कई मौकों पर आपसे हाथ खींचा और कई मौकों पर आपको फंसा दिया। क्या आपको लगता है, क्या आज आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी आईना दिखाया गया है? मुझे लगता है, देखिए पॉलिटिकल पार्टियां, या कांग्रेस पे बोलने से आप डरते हैं? पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरह से नैरेटिव बनाती है, लेकिन कोर्ट का जो लगातार
40 एक्यूज को जेल भेजा था, 39 एक्यूज अरविंद केजरीवाल जी थे जो बाहर निकले हैं। एक एक कर यही कहते थे ना कि क्यों नहीं बेल मिल जाता, क्यों नहीं बेल मिल जाता। बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उन्होंने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट तक को याद दिलाया कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये भूल गया है, उसको याद रखना चाहिए। और उसी लेकिन आप ये सोचिए कि आप किस विचारधारा को लेकर आपने पार्टी बनाई, किस विचारधारा को लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। आज आप देखिए, आज आप बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, क्यों? मतलब आज आप बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? इनकी पूरी कोशिश इसलिए है, मनीष जी को जेल किसी एक्साइज पॉलिसी में नहीं भेजा है। मनीष जी ने शिक्षा में काम किया है, उसको अंडरमाइन करने के लिए भेजा। जैन साहब ने स्वास्थ्य में काम किया, उसको अंडरमाइन करने के लिए भेजा। कोशिश यही थी ना कि बदनाम कर दे, जेल में डाल दे, पूरी तंत्र लगा दिया, एक अठन्नी कहीं नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, अच्छे मेरे संबंध हैं संजीव जी से। संजीव जी, लालू प्रसाद 5 बार कन्विक्टेड है, उनको भी बेल मिली, तो क्या लालू जी कन्विक्टेड करप्ट नहीं है? भैया पीएम यही बोलते थे, लालू जी जेल डालो, लालू जी जेल डालो, लालू जी जेल डालो। बोलो। अंग्रेज ने बनाया रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट में सुन लीजिए, अब मैंने अंग्रेज ने बनाया रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी को भी जब तक चाहो जेल में बंद कर दो। इन्होंने बनाया पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए एक्ट में किसी को बंद कर दो, बेल ही नहीं मिल सकती। ठीक है, ओके, सत्यप्रकाश कहा है कि सत्यप्रकाश अनुराग गुदरिया, सत्यप्रकाश इनकी साजिश देखिए, आपने मिठाई तो नहीं खाई सत्यप्रकाश, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि हमारी 20 सीटें अगर ज्यादा होती तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप को हम जेल में डाल देते। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला जी। यही असली तानाशाही का बीज है इस कांग्रेस पार्टी के अंदर। दूसरों को वो तानाशाह बताते हैं और जब नकारे जाते हैं जनता से तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं। ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र में कि संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के घूमने वाला उसकी मूल भावना को तार तार करने का मकसद रखता है। बहुत दुखद है कि अपराधी जब जेल से छूटता है तो मिठाइयां बांटी जाती है। बहुत दुखद है, इस देश में जयललिता को जमानत मिली थी, लालू जी को जमानत मिली थी, सुखराम को जमानत मिली थी, बहुत लोगों को जमानत मिली थी। उसी कोर्ट ने सजा भी मुकर्रर जमानत देने के बाद की थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो शर्म है कि पूरे देश में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने दफ्तर नहीं जा सकता है। यह हमारे लिए शर्म है कि दिल्ली में देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें ऑर्डर करना पड़ रहा है एमसीडी के स्कूल में किताबें कैसे बंटे, क्योंकि इसका मुख्यमंत्री तो जेल में है। एक गहरी संवैधानिक संकट है जो संविधान वेत्ताओं को इस पर अपनी राय देनी पड़ेगी कि क्या देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत जब किसी मंत्री मुख्यमंत्री को अपने दफ्तर जाने से रोके तो क्या उसे पद पर बने रहने का हक है? बिल्कुल ऐसा कोई कहते बड़ी आपने लाइन खींच दी। अनुराग गुदरिया आपकी जमानत को क्लीन चिट बता रहे हैं, ये ठीक नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा ने बोला कि अगर आपको शर्तों के साथ जमानत मिली है और आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते तो आपको मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या आपको लगता है ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो मुख्यमंत्री दफ्तर ना जा पाए, किसी फाइल पे साइन ना कर पाए, लोगों की डेवलपमेंट का कोई कागज साइन ना कर पाए? वो क्या मुख्यमंत्री होना चाहिए? कौन कह रहा है ये बात? सत्यप्रकाश मिश्रा, और कोर्ट ने भी बोली है बात। नहीं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी को आप जानते ही हो, अभी लालू जी के साथ सरकार में थे पटना में, लालू जी के साथ सरकार चला रहे थे, तब बीजेपी को तानाशाही बोल रहे थे। बीजेपी वहाँ नीतीश कुमार जी के बारे में आपके बीच में नहीं बोला, तब बीजेपी नीतीश जी के बारे में बोल रही थी ये ठीक नहीं है। आप जब आपके साथ सत्ता में आ गए अब वो ठीक हो गए, अभी लालू जी खराब हो गए, तब वहाँ सत्ता में थे तब लालू जी ठीक थे। ये वो लोग हैं जो दल बदलते रहते हैं सत्ता के लिए, कभी सेंटर में बदलते हैं, कभी पटना में बदलते हैं। इनकी बात पे क्या यकीन करोगे आप? इनकी बात पे यकीन करने जा रहे हो? और चिल्ला चिल्ला के, पता है कौन बोलता है? जिसके मन में चोर होता है वो चिल्लाता बहुत है। और आज चिल्ला चिल्ला के साबित करना पड़ रहा है कि विपक्ष चोर है, चिल्ला चिल्ला के। अगर आपके अंदर सत्यता होती तो सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं बोलता। तो नाम ही सत्य है। एक मिनट मैं बोल रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय को ये ना बोलना पड़ता कि सीबीआई को आप पिंजरे का तोता मत समझिए, ये पिंजरे का तोता बनाने की कोशिश मत कीजिए। यही तो है आशय कहने का मतलब। आप इसके मतलब आप गलत कर रहे थे। देखिए एक अनुराग आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। एक में बिल्कुल सवाल तो सुन लीजिए। चिल्लाया भी नहीं। 15 सेकंड मेरे कार्यक्रम में मैं अपने लिए समय मांग रहा हूं। मैं अनुराग भाई नहीं सवाल आपने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ली कि उन्होंने पिंजरे में बंद तोता बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बाकी 6 शर्तों को आपने दरकिनार कर दिया। मैं उस पे आ रहा हूं ना। क्यों? एक आंख बंद रख के कैसे निशाना लगाइएगा? मैं बोल लूं अपना जी। देखिए अभी यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब आते थे ना, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अगर सही है विपक्ष तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है। अब मिल गई है ना,
अब मिल गई है ना, अब मिल गई है ना, ऐसे ही चिल्लाते पानी थे पियो। यार, ऐसे ही पानी। चिल्लाते थे ये यार, बेल पानी। क्यों नहीं मिल रही है? पानी। अब बेल मिल गई ना, एक मिनट रुकिए, अब बेल बोले मिल दीजिए, गई बोले ना, दीजिए, उनकी अब बारी बेल है। मिल गई है, एक मिनट मेरी बात, अब बेल मिल गई है, आप क्या कह रहे हैं? पहले कहते बेल क्यों नहीं मिली, अब बेल मिल गई तो पता क्या कह रहे हैं? किस शर्त पे मिली है बताओ, किस शर्त पे मिली है बताओ? अरे भैया कमाल कर रहे हो, बेल नहीं मिली तो हल्ला मचा रहे थे, बेल मिल गई है तो हल्ला मचा रहे। इतना हल्ला अगर आपने जनता के लिए मचा दिया होता कि बताओ बेरोजगारी क्यों है, बताइए, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, महिला परेशान क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, चिल्ला के बोलिए आप, तब समझ में आता है कि आप राजनीति करते हैं। ठीक है, ओके, अब राजनीति के सुनिए, एक 2 सेकंड और, हाँ, 2 सेकंड। राजनीति के लिए बड़े बड़े पोस्टर लेके आते हैं, ये देखिए इसकी पोस्टर, ये देखिए उसका पोस्टर, कभी ये गरीबियों का पोस्टर लेके आई जो परेशान है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनका पोस्टर लेके आई है, हिम्मत है तो दिखाइए जनता को, तब